तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अपने फ़ोन की कुछ हाइडन ट्रिक्स के बारे में जो हमारे फ़ोन में होती हैं पर हम लोग उनको यूज करना नहीं जानते। तो उन्हीं में सबसे पहले नंबर पर है विजिटर मोड। विजिटर मोड में होता ये है कि हमारे फ़ोन में दो अकाउंट बन जाते हैं, एक तरीके से गेस्ट मोड, जो कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन कोई यूज कर रहा है और आपकी पर्सनल चीज़ें ना देख पाए तो विजिटर मोड आप ऑन करके दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपने फ़ोन की सेटिंग में और वहाँ पर देखना होगा सिक्योरिटी वाला ऑप्शन। सिक्योरिटी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको विजिटर मोड मिल जाएगा। तो आपको विजिटर मोड मिलेगा तो आपको यहाँ पर पासवर्ड सेट कर लेना है। ये पासवर्ड अलग होना चाहिए जो हमारा नॉर्मल पासवर्ड होता है। तो हमने पासवर्ड सेट कर लिया है और इसमें ऑप्शन आ रहा है हाइड आइकन का कि आप विजिटर मोड में कौन कौन से आइकन को हाइड करना चाहते हैं जो कि यूज़र ना देख पाए। तो दोस्तों इनमें से हम हाइड ऐप को चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैमरा को चूज़ कर लिया हमने, आई थीम को चूज़ कर लिया, फ़ोन को चूज़ कर लिया और प्ले स्टोर को चूज़ कर लिया। तो यहाँ पर इतने को हमने चूज़ कर लिया और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट एल्बम एंड वीडियोज़ का, उसको भी ऑन कर दो। अब हम आपको दोबारा से लॉक स्क्रीन को अपने नॉर्मल लॉक डाल के दिखा देते हैं कि अभी ये पूरी तरीक़ा से वर्क कर रहा है अपना अकाउंट। तो हमने नॉर्मल वाला अपना पासवर्ड डाला है और आपको दिखा दें कैमरा भी इसमें अभी दिख रहा है, प्ले स्टोर भी और सभी ऐप्स जो भी हैं दिख रहे हैं। तो अब हम विजिटर मोड में जाने के लिए अपने लॉक स्क्रीन पर विजिटर मोड वाला पासवर्ड डालेंगे। तो हम ये विजिटर मोड में आ गए। यहाँ पर जो हमने ऐप्स को हाइड किया था वो ऐप्स भी नहीं दिख रहे हैं और हमारा वीडियोस फोटोज कुछ भी नहीं दिखेगा। जो परमिशन उसमें दी थी वो आपकी सब कुछ हाइड हो चुकी हैं और अब आप अपना फ़ोन किसी को भी दे सकते हैं। विजिटर मोड में डाल के आपका जो डाटा है वो सेफ रहेगा। और विजिटर मोड से बाहर जाने के लिए हमें लॉक स्क्रीन पर फिर से अपना ओरिजिनल वाला पासवर्ड डाल देना है। तो ये हम विजिटर मोड से बाहर आ जाएंगे और विजिटर मोड में दोबारा जाना चाहते हैं तो आप फिर से विजिटर मोड का पासवर्ड डाल दें। अब हम नॉर्मल मोड में आ गए हैं और हम अपना सारा डेटा वीडियोस फिर से देख सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह को। तो आपको हम दिखा देते हैं, हमारा सब वीडियोस भी आ रहा है और पिक्चर भी आ रहा है, डाउनलोड वगैरह सभी कुछ ऑप्शन फिर से नॉर्मली हो गया। तो कैसा लगा ट्रिक ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब हम आपको दूसरी ट्रिक में बताएंगे कि आप कोई भी फ़ोन की स्क्रीन को कैसे पिन कर सकते, मतलब जो आप स्क्रीन चला रहे हो सिर्फ वही स्क्रीन चलेगी, उसके अलावा कोई दूसरी स्क्रीन आप नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फिर से वही अपना सेटिंग में सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा और उसमें एक ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन पिनिंग का। तो हमें स्क्रीन पिनिंग को ऑन कर लेना है और वापस आ जाना है। अब हमें अपने रिसेंट में ओपन करना और वहाँ पिन आ रहा होगा तो उसको पिन कर देना है। और अब हम कोई भी की दाबेंगे तो इसमें कुछ भी वर्क नहीं करेगा, सिर्फ एक ही स्क्रीन ऑन रह जाएगी। हम बैक करने की कोशिश करेंगे तब भी ये नहीं होगा। और अब जब आपको इस पिनिंग मोड से बाहर जाना होगा तो आपको बैक बटन और मेन्यू बटन को एक साथ दबाना होगा। तो चलिए देखते हैं, हम खूब करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पर बैक बटन भी दाब के देख रहे हैं, मेन बटन होम बटन कुछ भी नहीं काम कर रहा। हमें इस स्क्रीन को अनपिन करना है तो हम बैक बटन और मेन्यू बटन को एक साथ दबाएंगे तो ये अनपिन हो चुका है। तो ऐसे अब दोबारा भी इसी तरीके से पिन कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जब आप अनपिन करेंगे तो पासवर्ड भी मांग सकता है। इसको आप जब रिक्वेस्ट अनलॉकिंग बिफोर अनपिन स्क्रीन, इसको अगर ऑन कर दोगे तो आप जब अनपिन करना चाहोगे तब ये लॉक स्क्रीन का पासवर्ड मांगेगा। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक में आपको बताने जा रहे हैं कि आप कोई भी पिक्चर या वीडियो को अपने गैलरी से कैसे हाइड करें। इस ट्रिक को करने के लिए हमें कोई ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, सिर्फ फ़ोन की कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा सिर्फ अपना फाइल मैनेजर और ये हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं
हम ये कैमरा की एक पिक्चर को हाइड करने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपना फाइल मैनेजर खोल लेना है और उसमें इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। ये पिक्चर कहाँ पे है, वो पिक्चर हमें यहाँ से मिल गई है। इस पिक्चर को हम यहाँ से सेलेक्ट करके कट करेंगे लॉन्ग प्रेस करके, और इसको हम एंड्रॉयड फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। तो एंड्रॉयड फोल्डर के आप डाटा फोल्डर में पेस्ट करोगे तो ये आपको गैलरी में नहीं दिखेगी। तो हम सिंपली एंड्रॉयड फोल्डर के डाटा फोल्डर में जाकर यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेंगे। तो इसका नाम हम कर देंगे हाइडन करके कुछ। तो यहाँ पर हाइडन कर दिया हमने नेम, और इस फोल्डर में वो पिक को पेस्ट कर दिया। तो अब ये पिक्चर हम देखेंगे हमारे गैलरी से हट चुकी है। और अगर आपको एंड्रॉयड फोल्डर में नहीं रखना है तो आप इसका एक दूसरा भी ट्रिक है, तो आप इसको कट करके अपने जो व्हाट्सएप का सेंट फोल्डर होता है किसी भी मीडिया में जाकर सेंट में या प्राइवेट फोल्डर में आप रख सकते हैं। तो हम अपना व्हाट्सएप में जाएंगे, व्हाट्सएप का फाइल में, और कोई कट की हुई फ़ोटो को, तो देखते हो व्हाट्सएप कहाँ है, व्हाट्सएप मिल गया। तो मीडिया में जाकर कोई भी एक फ़ोल्डर को चूज़ करके सेंट में पेस्ट कर देंगे, या फिर सेंट की जगह हम लोग प्राइवेट वाले फोल्डर में भी पेस्ट कर देंगे। तो इस ट्रिक से आपकी कोई भी पिक्चर या वीडियो को गैलरी में नहीं दिखेगा। तो कैसी लगी ये वाली ट्रिक, आप इसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट ट्रिक में बताने जा रहे हैं कि आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो इस ट्रिक के लिए हमें अपने डायल पैड में टाइप करना है *06#, और आपके सामने ये IMEI नंबर आ जाएगा। इसको आप नोट करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक में आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पर है और आप उसको ढूंढना चाह रहे हो तो आप इस ट्रिक का हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपका फ़ोन कहीं खो गया हो तब भी आप उसका लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने गूगल क्रोम में सर्च करना होगा फाइंड माई फ़ोन थ्रू एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर। ये आपको इतना सर्च कर लेना है। आपको सबसे पहले वाली वेबसाइट पर विजिट करना है और आपको लॉगिन हो जाना है। जिस फ़ोन को हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं, रिंग बजाना चाह रहे हैं, इस फ़ोन में आप उस फ़ोन की आईडी को लॉगिन करना है, जीमेल आईडी को। तो यहाँ पर आप जीमेल आईडी लॉगिन कर लेना, उसके बाद में आप इस ट्रिक को करना। और यहाँ पर जब आप जीमेल आईडी उस फ़ोन की लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको उसी में एक ऑप्शन भी आएगा रिंग का, तो आपको दिखाते हैं। तो ये एक हमारा ऑप्शन आ रहा है सिक्योर डिवाइस का, इरेज डिवाइस का, और हमारा ये डिवाइस शो कर रहा है कि जो हमने आईडी को लॉगिन किया है वो कौन सा डिवाइस है। यहाँ पर ऑप्शन आ गया प्ले साउंड का। तो जैसे प्ले साउंड पर क्लिक किया तो ये रिंग बजना शुरू हो गया उस फ़ोन में जिस फ़ोन का इसमें ईमेल आईडी लॉगिन है, और उसका पूरा स्टेटस भी शो कर रहा है कि ये फ़ोन कहाँ पर है, उसका बैटरी लेवल कितना है, वगैरह वगैरह आपको सब देखने को मिल जाएगा, नेटवर्क वगैरह। और इसमें अगर आपको उस फ़ोन पर कुछ मैसेज भी भेजना चाह रहे तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। फ़िलहाल में मेरा इसी फ़ोन का ईमेल आईडी लॉगिन है तो मैसेज इसी फ़ोन में आएगा लॉक स्क्रीन पर। तो देखते हैं, ये देखिए इसी फ़ोन में आ गया। अगर आप दूसरे फ़ोन का आईडी इसमें लॉगिन करते हैं तो आप उस फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं लॉक स्क्रीन पर। तो दोस्तों कैसा लगा ये ट्रिक ज़रूर बताइएगा हमें, और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।